नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। ये 8 PM शो, मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। आज 8 PM की शुरुआत करते हैं पीएम की तस्वीर से और साथ में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर से। गोविंद सिंह डोटासरा का ये जो वीडियो है, ये तो आपने कई मौक़ों पर देख रखा है, उपचुनाव में, लोकसभा चुनाव में और भी कई जगह राजस्थान के सियासी गलियारों में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो ये तस्वीर है, ये जो वीडियो है, ये बिहार चुनाव में, क्योंकि इस वक्त बिहार में चुनाव चल रहे हैं, तो ये वीडियो वहाँ का है। अब गोविंद सिंह डोटासरा जी का कहना है कि भाई प्रधानमंत्री ने उनकी कॉपी करी है, लेकिन उनके गमछे में इतना दम नहीं है। तो क्या कुछ कहा, पहले ज़रा आपको बयान सुनवाते हैं गोविंद सिंह डोटासरा का और फिर दिखाते हैं कि भाई राजस्थान में, फिर ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा ने जो दावा किया, उस दावे की हकीकत क्या है और क्या 2028 तक के लिए वो अपने दावेदारी पुख्ता करना चाह रहे हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहें और वो एक संदेश कहा जाए आला कमान तक भेजना चाहते हैं कि भाई देखिए मेरी दावेदारी, मेरे नेतृत्व में विधानसभा में क्या रेट रहा जीत का या फिर लोकसभा में क्या जीत का रेट रहा। तो सुनिए पहले गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान। दम नहीं है मोदी के गमछे हिलाने में। गमछा तो मैं हिलाता हूँ ऐसे। तो 11 टक 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 ऐसे 11 सीटें आई थी लोकसभा में। मोदी जी का अब गमछा कमजोर पड़ गया है। मोदी जी का कोई विजन नहीं है। विदेशों में घूम करके अपने समय व्यतीत कर रहे हैं और यहाँ स्टेट्स में ऐसे लोगों को पर्चियों से बैठा दिया मुख्यमंत्री के रोड पर जो उनको चैलेंज ही नहीं कर सके, उनसे मिलने में डरते हैं। जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने में डरे तो आप समझ सकते हैं कि फिर प्रधानमंत्री से वो क्या ला सकते हैं प्रदेश के लिए। और यहाँ तो हाल ही बुरे हैं साहब, मंत्री मुख्यमंत्री। तो सुना आपने डोटासरा जी को कि भाई 11 की 11 लोकसभा की सीटें जो है मेरे इस गमछे के बदौलत आ गईं। अब 11 सीटों में से 8 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं, 3 सीटें जो है वो जो समर्थित दल थे, जिसमें आरएलपी थी, बीएपी थी और एक सीपीआईएम, जो कि सीकर, जहां से खुद डोटासरा जी आते हैं, उनके क्षेत्र की वो सीट थी जहां पे उन्होंने सीपीआईएम से गठबंधन किया था और वो सीट कहा जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी। अब लेकिन जिस तरीके से डोटासरा जी ने दावा किया, अब आपको बता, इससे पहले कि आगे चर्चा बढ़ाएं, जरा आपको विधानसभा का भी स्ट्राइक रेट बता देते हैं। जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस जिस तरीके से सत्ता में थी और सत्ता से बेदखल हो गई, ये लगातार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार थी जो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए सत्ता से बाहर हुई। हाँ, इस दौर में प्रदेश अध्यक्ष चेंज होते रहे लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहे और तीनों बार मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस बार डोटासरा जी भी प्रदेश अध्यक्ष है जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो हार का जो अंतर था वो पिछले 2 बार की अपेक्षा थोड़ा कम था। जैसे कि पिछले 2003 में जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, यानी 1998 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तब उसको 156 सीटें मिली थी, लेकिन अगले 5 साल बाद ही 2003 में कांग्रेस 156 सीटों से सीधे 56 सीटों पर आके अटक गई। इसी तरह 2008 में कांग्रेस सत्ता में आई, तब उसको 96 सीटें मिली, गठबंधन के साथ सरकार बनाई। लेकिन 2013 में जब फिर बीजेपी से टकराव हुआ तो इस बार कांग्रेस पार्टी महज 21 सीटों पर सिमट गई। तो ये, और इस बार 70 सीटें कांग्रेस ने जीती, 69 जीती थी, एक बाद में जीती थी। तो पिछले 2 बार की अपेक्षा ट्रैक रिकॉर्ड कहा जा सकता है कि गोविंद सिंह डोटासरा का बेहतर रहा। अब बात कर लें अगर लोकसभा की, तो देखिए लोकसभा 2014 में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, 2019 में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली और इन दोनों ही वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे सचिन पायलट।
क्योंकि सचिन पायलट को जब कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी तो उस वक्त सचिन पायलट जो है 2013 में केंद्र सरकार में मंत्री थे, युवा चेहरे थे और उनको कांग्रेस आला कमान ने बड़े भरोसे के साथ प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी थी। लेकिन अपने पहले ही परीक्षा में लोकसभा चुनाव की सचिन पायलट कहा जा सकता है, उनके विरोधी कहते हैं कि भाई ठीक है, वो ना 14 जिता पाए बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए और ना ही 19 जिता पाए। हाँ, उनके नेतृत्व में विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जरूर कांग्रेस को 99 सीटें मिली। अब डोटासरा जी के सामने भाई पहली परीक्षा तो विधानसभा चुनाव की थी जिसमें वो 70 पे लाए। हाँ, क्योंकि अब राजस्थान में उनका एक पक्ष ये भी कहना है कि भाई राजस्थान में कभी सत्ता रिपीट होती नहीं है, तो अब उसमें डोटासरा जी क्या कर सकते हैं, हर 5 साल में परिवर्तन होता रहता है। तो अब जो 2028 का चुनाव आएगा उसमें देख लिया जाएगा कौन बाजी मारता है। लेकिन अब सियासी गलियारों में डोटासरा के इस बयान को किस तरीके से लिया जा रहा है वो भी एक बड़ा दिलचस्प मामला है। दरअसल जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री जी के उस वीडियो के तंज में ये बात कही, तो इसको सियासी गलियारों में डोटासरा के बड़बोले पन के तौर पर देखा जा रहा है। वो इसलिए कि भाई बीते दिनों जब प्रदेश में 5 सीटों के उपचुनाव हुए विधानसभा सीटों के, तो उसमें कांग्रेस अपने प्रमुख गढ़ झुंझुनू, दौसा में तो जीत गए थे, झुंझुनू, आपका देवली उनियारा और एक और सीट, 3 सीटों पर, अहम सीटों पर कांग्रेस को जो है, जो कि उसी के खाते की सीटें थी, वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से देवली उनियारा में तो यहाँ तक कि कांग्रेस की ज़मानत तक जब्त हो गई। सोचिए, जबकि उस देवली उनियारा सीट पर पिछले 2 बार से कांग्रेस के सांसद हरीश मीणा 2018 में भी और 2023 में भी विधायक बने, लेकिन जब 2024 में उपचुनाव हुआ उसी सीट पर, तो वहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार की ज़मानत जब्त हो गई। तो अब लोग इसलिए बड़बोलेपन से जीते हैं कि जो कांग्रेस अधिकतर प्रदेश में, कोई सचिन पायलट के नेतृत्व में जब 2014 से लेकर 2018 तक की बात आती है, तो कांग्रेस ने एक भी उपचुनाव नहीं हारा, जबकि लोकसभा की पूरी 25 सीटें बीजेपी के खाते में थी, विधानसभा में 173 सीटें बीजेपी के पास थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद केंद्र डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद मैक्सिमम विधानसभा उपचुनाव जो है वो कांग्रेस ने जीते। 2 लोकसभा चुनाव हुए के उपचुनाव हुए वो भी कांग्रेस ने जीते। तो अब इस तरीके से डोटासरा के बड़बोलेपन को भी देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि उनका ये जो संकेत है वो संकेत कांग्रेस नेतृत्व की ओर है कि भाई जो एक चर्चा हुई कि भाई हरियाणा में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ, गोवा में जिस तरीके से चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, उसी बीच राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि भाई यहाँ के भी प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव होगा। तो उस चीज़ को लेकर उनका संकेत, उनका ये संदेश आलाकमान को है कि देखिए मेरे नेतृत्व में जो है 11 सीटें आई थी। इसके साथ ही अब उनको उस कंपटीशन में भी शामिल किए माना जा रहा है जो कि 2028 में चेहरे के तौर पे कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का अगला, कांग्रेस की तरफ से कौन चेहरा होगा, उसमें भी उनको माना जा रहा है कि वो एक उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को आगे कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस में कहें या राजस्थान में कहें, जाट सियासत बहुत मौके मौके पर जो है ना वो उठती रही है। जैसे 1998 में जब कांग्रेस 156 सीटों के साथ बहुमत के साथ सत्ता में आई, तो कहा जाता है कि भाई उस वक्त जो परशुराम मदेरणा हैं, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, जाट नेता थे, तो जाट समुदाय ने एक मुश्त जो है वो समर्थन किया था परशुराम मदेरणा का, और इसीलिए कांग्रेस को वोट दिया था कि भाई वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ी डिमांड कांग्रेस की तरफ से, या कहें कि कांग्रेस में एक धड़े की तरफ से उठती रहती है हमेशा। तो आप क्योंकि डोटासरा जी जाट चेहरा हैं, और अगर बाय द वे उनके साथ कुछ ऊंच नीच होता है और जिस तरीके से वो संकेत दे रहे हैं, तो क्या जाट धड़ा नाराज़ हो जाएगा और कांग्रेस को इसका 28 में खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ये बहुत से सवाल अब सियासी गलियारों में घूमने लगे हैं, क्योंकि
ठीक है, उनका तंज तो प्रधानमंत्री मोदी के उस वीडियो पर था, लेकिन इसको राजस्थान कांग्रेस की अंतर्कलह से भी अब जोड़कर देखा जाने लगा है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।